Yes, good morning students. Today we are starting exercise 8.2. आज जो है हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं। जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आप ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ की टेबल है वो आप कैसे बना सकते हैं, वो मैंने आपको सिखाया। अब जो है मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 बता रही हूँ आज। सो लिसन इट केयरफुली। ये जो चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री, ये उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो मैथ्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। सो डू इट वेरी केयरफुली बिकॉज दिस इज़ द बेसिक ऑफ मैथ्स इन हायर क्लासेस। कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो आप मोस्ट ऑफ जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो आपको समझ नहीं आएंगी 11th और 12th में, अगर आप मैथ्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट. So what is the statement here? Sin 60 degree dot cos 30 degree plus sin 30 degree dot cos 60 degree. You have to find the values of this one. So let's start. देखिए अब तक मैंने जो लिखी है वो स्टेटमेंट लिखी है ओनली। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट आपको बता रही हूँ, जिसमें आपको क्या करना है, इवेलुएट करना है जो भी आपको टर्म गिवन है उसको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए अब आपको क्या करना है, आपको जो मैंने लास्ट वीडियो में टेबल बनानी सिखाई थी वहाँ से आपको जस्ट वैल्यूज़ लेनी है, उनको पुट करना है एंड यू हैव टू सिंप्लीफाई, देन यू विल गेट द आंसर्स। अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ पार्ट फर्स्ट। आप देखकर क्या करेंगे, सबसे पहले साइन 60 की वैल्यू आप अपनी टेबल से देखिए। साइन 60 डिग्री दैट इज़ √3/2। आपको वैल्यू कैसे चेक करनी है, पहले तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे कि किसकी आपको वैल्यू निकालनी है, तो वो यहाँ पर कौन सी है, साइन थी आपकी जो आपको स्टेटमेंट में निकालनी है, और 60 डिग्री तो उसकी वैल्यू कितनी है, √3/2। नेक्स्ट आपको चाहिए कोस 30 की वैल्यू। कोस और 30 आपका कौन सा है, ये वाला है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, √3/2। ऐसे ही आपको चाहिए नेक्स्ट में साइन 30 डिग्री, साइन और 30 वैल्यू कितनी है, 1/2। नेक्स्ट आपको चाहिए कोस 60 डिग्री, कोस आपका यहाँ है और 60 डिग्री आपका ये वाला है। ठीक है, आपको चारों वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। अब आपको जस्ट वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करनी है और सॉल्व करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो सी हियर साइन 60 डिग्री अभी आपको बताया था कि √3/2 है टेबल के अकॉर्डिंग। कोस 30 डिग्री भी आपका √3/2 है, प्लस साइन 30 डिग्री दैट इज़ 1/2 हेयर, एंड नेक्स्ट इज कोस 60 डिग्री दैट इज़ ऑल्सो 1/2। नाउ सिंप्लीफाई इट। √3 × √3 जब हम करते हैं तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 3 √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 4 प्लस 1 × 1 एंड 2 × 4। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, सो यू गेट 3/4 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल्स टू 3 + 1 कितना होता है, 4 बाय में 4। आप इसका एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 4/4 दैट इज़ 1। सो यू गेट द वैल्यू ऑफ दिस वन इज़ 1। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जस्ट आपको क्या करना है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, कोस 30 डिग्री की वैल्यू भी √3/2, साइन 30 1/2 एंड कोस 60 इज ऑल्सो 1/2। नाउ सिंप्लीफाई इट। √3 × √3 इज √3 का स्क्वायर, 2 × 4 प्लस 1 × 1 एंड 2 × 4। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 3 और 4 एज इट इज़ आएगा, और यहाँ से 1/4 एज इट इज़। इसका आप एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 4/4 दैट इज इक्वल्स टू 1। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट दैट इज, अब देखिए जो इसका थर्ड पार्ट है उसकी स्टेटमेंट मैंने लिखी है दैट इज कोस 45 डिवाइडेड बाय सेकेंड 30 डिग्री प्लस कोसेकेंड 30 डिग्री। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एवेलुएट दिस वन। अब आपका फर्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा, आपको जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। फर्स्ट स्टेप में कोस 45 की जब आप टेबल से वैल्यू देख के लिखेंगे तो वैल्यू आपके पास कितनी होती है, √1/√2 प्लस डिवाइडेड बाय सेकेंड 30 दैट इज़ 2/√3 प्लस कोसेकेंड 30 दैट इज़ 2। आपने क्या किया है, सबसे पहला काम आपने जो टेबल आपको मैंने बताई थी लास्ट वीडियो में, वहाँ से आपने सारी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको पुट करनी है इसके अंदर। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है जस्ट। तो वो देखिए कैसे करेंगे हम। देखिए ऊपर वाली जो टर्म है यहाँ पर वो एज इट इज़ आएगी 1/√2 डिवाइडेड बाय इस वाली टर्म का आप एलसीएम लेंगे, √3 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, √3
फिर √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1। तो यहाँ से आएगा आपके पास 2 प्लस √3, सॉरी 2√3, ये जो टर्म है आपके पास आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में जब इस तरीके से होता है 4 नंबर आपस में डिवाइड में होते हैं तो इसके लिए एक सिंपल आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि a/b/c/d। अगर इस तरीके से है तो आपका फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई होता है, न्यूमरेटर आता है, और सेकंड और थर्ड जो है वो मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आता है। सो राइट हेयर दैट इज़ √3 डिवाइडेड बाय √2 इंटू 2 प्लस 2√3। ठीक है, नाउ व्हाट यू विल डू, यू हैव टू सिंप्लीफाई इट, दैट इज √3, 2 इंटू √2 इज 2√2 प्लस 2√3 इंटू √2। जब आप करते हैं तो कैसे करेंगे वो बताती हूँ। 2 एज इट इज़ ये वाला, और रूट के अंदर जो टर्म है वो हमेशा रूट के अंदर वाली टर्म से ही मल्टीप्लाई होगी। तो 3 2 कितना होता है 6। ठीक है, अब देखिए आप जब 9th क्लास में थे आपने एक मेथड सीखा था कि हम कभी भी डिनोमिनेटर में रूट के अंदर जो टर्म है वो नहीं रखते हैं, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज करते हैं। सो वी विल रैशनलाइज इट। देखिए क्या आएगा, √3 एज इट इज़, 2√2, यहाँ पर प्लस का है तो जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में, डिवाइडेड बाय ठीक है। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करिए आप, देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम। जो ऊपर वाली टर्म है उसको ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई, नीचे वाली को नीचे वाली से। ठीक है, तो ये आएगा √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6 बाय में a प्लस बी, a माइनस बी, तो फॉर्मूला आप क्लोज कर सकते हैं, 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई इट, देन यू विल गेट 2√2 इंटू √3 करेंगे तो कितना आएगा, 2√6 माइनस 2√6 इंटू √3 इज 6 3 ज़ा 18, डिवाइडेड बाय, जब इसका आप होल स्क्वायर सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 2√2 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 2 का होल स्क्वायर इंटू में √2 का होल स्क्वायर, इससे कट जाएगा तो 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 624। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप इसका, यही बता देती हूँ आपको। √18 है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 3 से 9 होता है तो रूट से बाहर आ जाएगा, यह आएगा 2√6 माइनस 6√2 बाय में 8 माइनस 24 इज माइनस 16। अब देखिए आप कॉमन लेंगे, जो भी आपका कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से, तो आपके पास देखिए यहाँ से माइनस जो 2 है वो हम कॉमन ले रहे हैं, तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, जब आप -2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा आपके पास, तो यहाँ से आपके पास आएगा √3, क्योंकि 2 3 6 होता है, √2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय माइनस 16, कैंसिल आउट करें, 2 1 2, 2 8 16, सो यू गेट 3√2 माइनस √6 बाय में 8, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, एक बार दोबारा बता देती हूँ, आपको यहाँ तक आई थिंक समझ आ चुके हैं। आफ्टर दैट आपको प्रॉब्लम हुई है कि क्वेश्चन कैसे करना है, तो आप ध्यान से सुने, एक बार और बता देती हूँ आपको। देखिए यहाँ तक जस्ट मैंने वैल्यूज़ पुट की थी, उसके बाद मैंने जो डिनोमिनेटर है उसका मैंने एलसीएम लिया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा आपके पास, a/b/c/d, तो उसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया है कि AD फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई हो जाती है, न्यूमरेटर बन जाता है, और सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई हो जाती है, डिनोमिनेटर बन जाता है।
तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, √3। देखिए √3 इंटू 1 करेंगे तो √3 आएगा, और √2 इंटू दिस 1 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, √2 2 + 2 √3। जब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 √2 दैट इज़ 2√2 प्लस √2 इंटू 2 √3 दैट इज़ √6। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, रैशनलाइज किया है, क्योंकि रूट को रिमूव करने का एक ही तरीका होता है, वो होता है रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, √3 इंटू 2 √2 माइनस 2 √6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला बंद किया है a + b a - b। फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। सो यू विल राइट 2 √2 होल स्क्वायर माइनस 2 √6 होल स्क्वायर। अब 2 √2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 √6। यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18 होता है, वो लिख दिया मैंने। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, जो 18 है उसका अगर हम रूट सोल्व करें तो क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 2 आएगा रूट के अंदर, और जिस भी टर्म के पेयर बन जाते हैं तो रूट से बाहर आ जाती है, ये आपको पता है। ठीक है, तो इसको मैं रूट से बाहर ले आई हूँ, 3 को अंदर बचेगा 2। फिर उसके बाद मैंने कॉमन लिया है यहाँ से माइनस का 2। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस वाली टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, और ये वाली यहाँ आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 16। अब इसको कैंसिल आउट किया, जो बच गया आपका वही आपका आंसर है। ठीक है, नाउ आई एम टेलिंग यू फिफ्थ पार्ट, दैट इज दिस वन इज द स्टेटमेंट एंड यू हैव टू सॉल्व द following. So first of all what you will do, put the all values in the given statement. So cosecant square cos square 60 और उसकी वैल्यू आपकी कितनी होती है, वो होती है आपकी 1/2। अगर आपको मार्क्स अच्छे स्कोर करने हैं then I will suggest you that you learn the table, otherwise you will face many problems like in these questions. नाउ secant square 30, secant square की जो secant 30 जो होता है आपका, तो उसकी वैल्यू आपकी होती है 2/√3 होल स्क्वायर माइनस 1045 इज़ 1 डिवाइडेड बाय sin 30 आपके पास कितना होता है, 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos 30 आपके पास कितना होता है, cos 30 आपके पास कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए आगे, नाउ वी विल सिंप्लीफाई देम। 5 इंटू, जब हम 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 का होल करेंगे स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3/4। अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। जस्ट देखिए क्या होगा, 5 इंटू 1/4 इज़ 5/4 प्लस 4 4 से 16 बाय में 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसका जब आप एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 + 3। हम न्यूमरेटर का भी जो एलसीएम है वो ले लेते हैं, 4 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 5 से 15 प्लस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 एंड 16 4 जा 64 माइनस 12 बाय में, यहाँ देखिए 4/4 आएगा जो कैंसिल आउट होके आपको 1 दे देगा। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, अब देखिए 15 माइनस 12 3 होगा, और 3 + 64 इज 67 बाय में 12, दैट इज़ योर आंसर। आई थिंक दिस इज सिंपल क्वेश्चन फॉर यू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3rd, that is most important question from exam point of view, so listen it carefully. ये क्वेश्चन आई थिंक आपको दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको सिंपल जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, आफ्टर दैट आपको एलसीएम लेना है, देन यू विल गेट द आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3rd, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए आपकी स्टेटमेंट क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। आपको दे रखा है इफ़ tan of a + b दैट इज इक्वल्स टू √3 and tan of a minus b that is equals to 1/√3 and a plus b lies between 0 to 90 degree and a is greater than b, you have to find the value of a and b। आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब आपको इस तरीके की कंडीशंस जब गिवन है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम अपना। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको फिर बता रही हूँ, दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोथ एग्जाम्स,
CBSE बोर्ड, HBSE बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों के लिए जो है क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो लिसन इट केयरफुली। अब इसका सॉल्यूशन देखिए आप कैसे करेंगे। आपको क्या दे रखा है, tan of a plus b दैट इज इक्वल टू √3। सो यू विल राइट tan of a plus b दैट इज इक्वल टू √3। आपको सिंपल ये सोचना है कि जो tan की वैल्यू है वो √3 कहाँ पर होती है, ठीक है। तो आप जब टेबल याद कर लेंगे, अगेन आई एम सजेस्टिंग यू दैट यू प्लीज लर्न द टेबल so that you can easily do the question like this. tan of a plus b की वैल्यू √3 कहाँ होती है, tan 60 डिग्री पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जब हम कंपैरिजन करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी tan है, यहाँ पर भी tan है, दोनों सेम टर्म है, लेकिन एंगल देखिए यहाँ पर a plus b है और यहाँ पर 60 डिग्री है। सो यू कैन राइट इट a plus b दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। That is your first equation. Now come to the second point, that is tan of a minus b that is equals to 1 by √3। ये आपको गिवन है। अब देखिए आपको सोचना है कि tan की जो वैल्यू है वो 1 by √3 कहाँ होती है। You know very well that value of tan 30 degree is 1 by √3. So again by comparison you will get a minus b that is equals to 30 degree. That will be your second equation. ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। अब आपने जब थर्ड चैप्टर किया था तो उसके अंदर आपने कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस हैं उनको सिंप्लीफाई करने के आपने तरीके सीखे थे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और एक वन मोर मेथड यू हैव लर्न दैट इज़ कन्वर्टिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। आप कोई भी मेथड यूज़ करके इन इक्वेशंस को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगी ए की बी की टर्म्स में और इसमें पुट करेंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए। सो सी हियर ए इज इक्वल्स टू 30 प्लस बी। यू कैन राइट दिस इक्वेशन एज 3 इक्वेशन, equation number 3. So put the values of, अब क्या कर रहे हैं हम, a की जो वैल्यू है वो इसके अंदर पुट करूँगी। सो यू विल राइट पुटिंग द वैल्यू ऑफ a from third in first. You will write 30 plus b प्लस बी, ए की जगह 30 प्लस बी रख दिया मैंने, दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो 2b इज इक्वल्स टू 60 माइनस 30। सो b इज इक्वल्स टू 60 माइनस 30 इज 30। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। सो b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। b की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, आप इजीली अब a की वैल्यू निकाल सकते हैं। That is a is equals to 30 plus b. Put the value of a, 30 plus 15 degree that is 45. अब आप देखिए आपकी जो कंडीशंस आपको गिवन थी, आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। आपको क्या दे रखा था, ये दो इक्वेशंस थी और उसके बाद आपको कंडीशन दे रखी थी कि दोनों के सम की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 90 से कम होनी चाहिए और इसके इक्वल हो सकती है। तो आप 45 और 15 को ऐड करेंगे तो आपके पास 60 आएगा जो इसकी रेंज में है। ए ग्रेटर दैन बी होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं ए की जो वैल्यू है वो बी से बड़ी है, ठीक है। ए और बी आपको फाइंड आउट करना था, आपने फाइंड आउट कर लिया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपकी जो बुक में है इस टाइप का एक और एग्जाम्पल है, ये दोनों जो क्वेश्चन हैं वो आपके इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 8 आप जब अपनी बुक से रिवाइज करेंगे तो एग्जाम्पल 8 जो है वो भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। सो यू मस्ट ट्राई। अब आपकी जो एक्सरसाइज 8.2 है उसके जो क्वेश्चंस है वो मोस्ट ऑफ कंप्लीट हो चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू है, आपको ट्राई करना चाहिए, और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपका ट्रू फॉल्स है। अगर आपको कोई डाउट हो उनमें तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि क्या कमी लगी आपको इस वीडियो में। थैंक यू।